दिल्ली के अंदर अगर कोई हिंदू मारा जा रहा है मुसलमानों के द्वारा राम मंदिर निर्माण के लिए, तो ये इस पे कोई चर्चा तक नहीं कर रहा। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी द्वारा शासित पश्चिम बंगाल में जय श्री राम बोलने पर पाबंदी है। ठीक इसी तरह के हालात आज राजधानी दिल्ली में बनने लगे हैं। दिल्ली में राम मंदिर निर्माण के लिए चंदा एकत्रित करने वाले बजरंग दल के एक कार्यकर्ता रिंकू शर्मा की खुलेआम समुदाय विशेष के लोगों ने चाकू घोंपकर हत्या कर दी। कहा जाता है कि नेकी का परिणाम हमेशा अच्छा ही होता है, लेकिन रिंकू को नेकी के बदले मिली मौत। रिंकू जिनके दुखों में अपना खून देकर शामिल हुआ था, उन्हीं समुदाय विशेष के लोगों ने उसकी पीठ में चाकू घोंपकर उसको मौत के घाट उतार दिया। यह तस्वीर है मंगोलपुरी निवासी रिंकू शर्मा की, जो अब इस दुनिया में नहीं है। बीती देर रात समुदाय विशेष के पड़ोसियों से हुए झगड़े में रिंकू की हत्या कर दी गई। जानकारी के अनुसार मृतक रिंकू बीजेपी के युवा मोर्चा का कार्यकर्ता था। पड़ोस के रहने वाले नसरुद्दीन नाम के एक युवक से आए दिन धार्मिक टिप्पणियों को लेकर पहले भी कई बार उसकी कहासुनी हो चुकी थी, जिसको लेकर दोनों परिवारों के बीच आपसी मतभेद रहते थे। ये रात में भैया को मारने सारे डंडे वगैरह लेके आए थे। रात में इन्होंने पहले भैया को डंडों से मारा, हमें भी मारा, मम्मी पापा तक को मारा मेरे, और फिर भैया को बाद में इन्होंने बाहर निकाल के चाकू मार दिया। और इन्होंने इमरजेंसी में भी मारा मेरे भाई को, चाकू खींचा, चांटे भी मारे। ताजू नाम है उनका, उन्होंने मारा। लाली और नाटू है और चिंगू है और इस्लाम है, ये सारी इनकी पूरी फैमिली थी, पांचों की। इन्होंने सबने मिलके मारा मेरे भाई को। झगड़ा हमने जो बीच में अभी एक रैली निकाली थी राम मंदिर के, उस पर तो इस चक्कर में थोड़ी अनबन हुई थी इनसे बहुत, वो 4-5 महीने पहले। तो उसी की दुश्मनी को लेके हमारे पीछे पड़े हुए थे जब से। तो इन्होंने हमें पहले भी बोला था कि हम तुम्हें छोड़ेंगे नहीं, ये नहीं करेंगे, वो नहीं करेंगे। और कल मेरे भाई को मार दिया इन्होंने। कोई झगड़ा हुआ था किसी की पार्टी वार्टी में, बर्थडे पार्टी में? कल किसी का झगड़ा नहीं हुआ था। वहीं जिले के एडिशनल डीसीपी इसे धार्मिक उन्माद न मानकर मामूली झगड़े में हत्या करार देते हैं। एडिशनल डीसीपी सुधांशु के मुताबिक बीती रात गली में एक बर्थडे पार्टी का आयोजन किया गया था, जिसको लेकर दोनों पक्षों में झगड़ा हुआ और रिंकू नाम के युवक की पीठ में चाकू मार दिया गया, जिससे उसकी हॉस्पिटल में मौत हो गई। कल रात को मंगोलपुरी थाने के इलाके में एक बर्थडे पार्टी के दौरान कुछ लड़कों के बीच में आपस में लड़ाई झगड़ा हुआ, और उस लड़ाई झगड़े के दौरान कुछ लड़कों ने एक जो रिंकू नाम का लड़का है उसको चाकू मार दिया था। तो इसमें 4 लड़कों के नाम शामिल आए थे, चारों को हमने अरेस्ट कर लिया है और आगे की कार्रवाई हम कर रहे हैं। वहीं आपको बता दें कि रिंकू की हत्या में शामिल इस्लाम की पत्नी 1.5 वर्ष पहले जब गर्भवती थी, तब रोहिणी स्थित अस्पताल में उसके उपचार के लिए खून की आवश्यकता थी। ऐसे में रिंकू ने 2 बार खून देकर आरोपी की पत्नी की जान बचाई थी, और रिंकू की हत्या के आरोपी इस्लाम के भाई सुकरू को कोरोना होने पर उसे अस्पताल भर्ती कराने में भी रिंकू ने सहायता की थी। लेकिन शायद रिंकू को यह नहीं पता था कि जिसको वह अपना खून दे रहा है, कल वही जय श्री राम बोलने पर उसके खून के प्यासे हो जाएंगे। सामाजिक और राजनीतिक समेत तमाम मुद्दों पर अपनी प्रतिक्रिया देने वाली बॉलीवुड एक्ट्रेस कंगना रनौत ने भी बजरंग दल के कार्यकर्ता रिंकू शर्मा की हत्या पर कड़ी प्रतिक्रिया देते हुए ट्वीट किया है। कंगना लिखती हैं कि किसी दिन कोई और हिंदू जय श्री राम कहने पर सामूहिक रूप से मार दिया जाएगा। एक अन्य ट्वीट में कंगना ने लिखा है कि सॉरी, हम असफल रहे। आपको बता दें कि बजरंग दल के कार्यकर्ता रिंकू शर्मा की हत्या को लेकर देश भर के हिंदू संगठनों में खासा उबाल है। लोगों ने इंटरनेट और मीडिया के जरिए इंसाफ की मांग की है। दिल्ली में एक बहुत ही दुखद घटना, कल जिस तरह से रिंकू शर्मा के घर में घुसकर हत्या की गई है, बहुत ही निंदनीय और बहुत ही शर्मनाक घटना है ये हम सभी के लिए। कुछ असामाजिक तत्व, कुछ ऐसे लोग जो मंदिर निर्माण में अपनी बाधा पहुंचाने चाह रहे हैं, देश को तोड़ने का काम कर रहे हैं। और सबसे बड़ी दुखद बात, एक रिंकू शर्मा जो अपने परिवार का दायित्व निभा रहा था
उसको सरेआम घर में घुस के मार दिया जाता है और इन लोगों के मुंह से एक शब्द तक नहीं निकलता है। बंगाल के अंदर, केरल में अगर कोई हिंदू मारा जाता है तो राजनीति के तहत उस विषय का बहुत ज़्यादा हाईलाइट किया जाता है मीडिया में, लेकिन दिल्ली के अंदर अगर कोई हिंदू मारा जा रहा है मुसलमानों के द्वारा राम मंदिर निर्माण के लिए, तो ये इस पे कोई चर्चा तक नहीं कर रहा। हिंदू समाज को आगे बढ़ चढ़ के इस पे कार्रवाई करनी होगी और आरएसएस, विश्व हिंदू परिषद, बजरंग दल को भी एक प्रोएक्टिव स्टैंड लेना पड़ेगा। ये नहीं है कि अगर भारतीय जनता पार्टी की सरकार है तो आरएसएस, विश्व हिंदू परिषद अपनी जिम्मेदारी से विमुख होकर कुछ और इस पे बात भी नहीं करेंगे। इस पे खुल के प्रतिकार करना ही पड़ेगा। मृतक रिंकू के परिवार के लोगों के अनुसार काफी समय से पड़ोस में रहने वाले नसरुद्दीन और इस्लाम नाम के युवकों से धार्मिक टिप्पणियों को लेकर उसका विवाद रहता था, जिसके बाद झगड़े में कुछ और लड़के आ गए और उनके घर पर हमला बोल दिया। अचानक वो आया, कह रहा मन्नू खोल दरवाजा। मन्नू गया खोलने दरवाजा, वो उतने में 25-15 बंदे आ गए, लठ मारा दरवाजे पे। मेरे बच्चे ने लठ भी निकाला। मैंने क्या हुआ, मैंने पकड़ा, मेरे बच्चे छोटे वाला को भी मारा, उसको मारा। फिर वो इधर घर में घुस गए, मेरा बच्चा बाहर निकल गया मेरे हाथ से। मेरा अकेला हो गया। मेरा मन्नू है जो दरवाजा बंद कर दिया। पापा भैया भाग गया। मैंने कहा नहीं, भैया के मार दिया लगता है, अकेला पड़ गया। बहरहाल मंगोलपुरी थाने पर लोगों का हुजूम जमा है और इलाके में रिंकू की हत्या के बाद लोगों में खासा गुस्सा है। मंगोलपुरी थाना पुलिस ने हत्या का मामला दर्ज करके सभी चारों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। साथ ही इलाके में शांति व्यवस्था के लिए पुलिस को भी अलर्ट पर रखा गया है। ब्रेकिंग न्यूज दिल्ली एनसीआर के लिए ब्यूरो रिपोर्ट।